सब कुछ हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कहाँ कैमरे पे बताई दो वो राज है, कहाँ से आता है इतना सब पता नहीं। जैसे सतलोक से आता है, माल के दया से। लोग से। हरियाणा खबर फास्ट चैनल पर आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा अद्भुत चमत्कार जो संत रामपाल जी महाराज लगातार पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। तो आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। रामपाल जी महाराज ने, मैं दावे से कह सकता हूँ आज, क्योंकि पहली बार धरती पे ऐसा मिशन देखा जा सकता है। हमें पता नहीं परमात्मा कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। अब कुछ इनके अनुयायियों से पूछा जाए ना, कहाँ से गार्डर आ रहे हैं, कहाँ से सीमेंटें आ रही हैं, कहाँ से ईंटें आई है। कह रहे हैं किसी से दान की पर्ची नहीं ली। पर्ची नहीं कटती, इसमें पर्ची नहीं कटती। संत रामपाल जी महाराज की दया से किसी की भी नहीं पर्ची कटती। रोटी होती है, सब्जी होती है, उसके पीछे राम शब्द जोड़ते हैं। क्या क्या नाम लेते हैं आप लोग इसमें? जैसे रोटी राम, दाल राम, कड़ी राम, चावल राम, अन्य अन्य जो भी मतलब हम सेवा करते हैं उसके पीछे राम जोड़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए कितना अच्छा एक माहौल है यहाँ पे, एक भक्ति भावना हर एक खाने पीने की चीज में भी जो नजर आती है। सब्जी राम, फुल्का राम, है ना, कभी सलाद राम बोलते हैं। हाँ जी, सलाद राम, खीरा राम, प्याज राम। 35,000 फुट तो पाइप, ठीक है, 8 इंची पाइप, ठीक है। और उसके साथ 8 जो है किर्लोस्कर की मोटरें, ठीक है। और साथ में उसकी बिजली की तारें स्टार्टर तक हमें उपलब्ध करवाओ, ताकि यह परिवार नहीं है जिसके किसी का सहारा नहीं है, जहाँ प्रशासन की मदद नहीं पहुंचती, जहाँ मंत्री संतरी की जो नजरें नहीं पहुंचती, वहां संत रामपाल जी महाराज की नजरें जाती हैं। आप उनके अनुयायी पहुंचते हैं और उस परिवार तक। जेल में बैठे बैठे ठीक है। कि एक न्यूज़पेपर पे लिखा था कि एक व्यक्ति को टीबी होगी, मियाँ बीबी को, दोनों को। संत रामपाल जी महाराज की लीला कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, या फिर इसको मैं कहूँ कि कोई अवतार आए हैं। तो किस प्रकार से आप लोग पता लगाते हैं उन लोगों का जो कि जिनके सर पे किसी का आसरा नहीं, सर के ऊपर छत नहीं होती, जिनके मकान ढह चुके होते हैं, उनके लिए ऐसे सुंदर मकान बना के, ये तस्वीरें नहीं है, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। हरियाणा खबर फास्ट चैनल से मैं रमेश ढाका आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन आज आपको ऐसा एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ जिसको सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पीछे देखिए, झोंपड़ी से मकान तक का सफर। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। झोंपड़ी से मकान तक का सफर कौन तय कराता है? तस्वीरें आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के अवतार बताए जा रहे हैं। और लेकिन जहां तक मैंने सुना, भूख से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद, मेरे भी बच्चे स्कूल जाएंगे, ऐसा सपना एक होता है माता पिता का। लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि वर्दियां नहीं पहुंच पाती, उनकी फीस नहीं पहुंच पाती। ये सारा बीड़ा उठाया किसने? सिर्फ रामपाल जी महाराज ने। मैं दावे से कह सकता हूं आज, क्योंकि पहली बार धरती पे ऐसा मिशन देखा जा सकता है जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक देता है। और उन लोगों का पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाते हैं इनके अनुयायी, वो जानूंगा, और पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। आगे आप देखिए, एक आगे ये पोस्टर लगा हुआ है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। ये जो लगे हुए दीवार पे पोस्टर हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, पीछे देखिए, यहाँ से दिखाइए थोड़ा साइड से। ये देखिए कितने परिवारों को जो है सिलेंडर दिया जाता है, उनको अन्न पानी दिया जाता है। तस्वीरें आप देखिए, कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी फीस भरी जाती है, स्कूल की वर्दियां दी जाती हैं। और ऊपर का स्लोगन देख सकते हैं आप, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। अन्नपूर्णा मुहिम ये है। ये जो मुहिम है, ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं, ऐसे मकान शुरू में धरातल पे होते हैं उन गरीब लोगों तक जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती, जिनके मकान ढह चुके होते हैं, उनके लिए ऐसे सुंदर मकान बना के, ये तस्वीरें नहीं है, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। ऐसे तोड़ के मकान, ऐसे सुंदर कोठियाँ उन लोगों को दी जा रही है। समरथ कबीर के सुदामा का महल, ये सुना था हमने त्रेता द्वापर सतयुग में कि भगवान कृष्ण ने अपने सुदामा, अपने दोस्त को, अपने मित्र को एक मुट्ठी चावल कहा करके उनको महल बना के दिया था। लेकिन ये धरातल पे मैं दिखाऊंगा आपको, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दिखाऊंगा। कार्य जो किया जा रहा है आवास निर्माण का, वो मेरे चंद ही कदमों की दूरी पर है। थोड़ा बैक हो जाइए। ये जो देखिए, यहाँ जो बिल्कुल इसी जगह जो था वो टूटा हुआ मकान था, बिल्कुल जो है बिल्कुल जर्जर हालत में था, तरेड़े आ चुकी थी। वही चीजें उखाड़ के एक तरफ फेंकी और यहाँ पर जो है एक सुंदर मकान बना के दिया है। ये वो मकान है गांव सरदारे वाला, जिला फतेहाबाद का रतिया इलाके का गांव सरदारे वाला है। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये वो मकान है जहां इस मकान के अंदर अब वही परिवार आकर के फिर वास करेगा। आप देख के हैरान रह जाएंगे किस प्रकार से जो है वो परिवार जीवन यापन अपना करेगा। यहाँ पर उन गरीब, उस परिवार को, वो ऐसा है परिवार जिनके सर पे कोई नहीं था, वो माता बता रही है उसके बच्चे हैं, वो किन हालातों में थे। और यहाँ जो है अब एक महल खड़ा हो चुका है। ये देखिए सीढ़ियाँ, ये देखिए ऊपर की ग्रिल,
A1 टॉप क्वालिटी की सब चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। मैं लेटरिन बाथरूम भी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मेन गेट है, मेन गेट के पास बिल्कुल लेटरिन बाथरूम है और वो भी सब सुविधाओं से लेस है। इसके अंदर आप देखेंगे हर प्रकार की वो फिटिंग की गई है। इसके अंदर जो गीजर भी लगेगा, इसके अंदर सारी जो है अंडर फिटिंग है दीवारों के अंदर। प्रिंकल जी सेवादार हैं इनके, वो पूरी जानकारी देंगे। ये कोई एक छोटा मिशन नहीं है। प्रिंकल जी हमारे हरियाणा खबरबार चैनल पे आपकी ये जो आज संत रामपाल जी महाराज की लीला कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, या फिर इसको मैं कहूँ कि कोई अवतार आए हैं, तो किस प्रकार से आप लोग पता लगाते हैं उन लोगों का जो कि जिनके सर पे किसी का आसरा नहीं होता। जी सत साहब जी, यह जो मिशन है सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कम से कम 4-5 महीने पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जेल में बैठे बैठे, कि एक न्यूज़पेपर पे लिखा था कि एक व्यक्ति को टीबी होगी, मियाँ बीबी को दोनों को, उनके 3 बच्चे थे, और जब वो टीबी होने से घर के हालात काम कैसे कर सकते हैं, उनका तो बुखार नहीं उतरता, दवाई इतनी गर्म होती है कि धीरे इलाज में उनका जो है शरीर बिल्कुल अस्वस्थ रहने लग गया, और बिल्कुल कहते हैं एक 4 भाई भी बढ़ गए, और बच्चे भूखे रोते बिलखते बेचारे बुरा हालात थे, और बच्चों समेत उस परिवार ने जो है जहर खा करके अपनी जान दे दी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर पढ़ा जेल में, और उन्होंने कहा आज के बाद जितने मेरे बच्चे हैं, जो मेरा परिवार है, जो मेरे शिष्य हैं, मेरा एक ही आदेश है, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की एक आह्वान किया और कहा कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो ये मुहिम उस दिन लगभग मार्च 2025 में ये आह्वान किया, और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में तो हरियाणा में, और गुजरात की बात करें, एमपी की बात करें, पंजाब की बात करें, किसी भी राज्य के अंदर है जो जहाँ भी जरूरतमंद लोग ऑल ओवर इंडिया में पहुँचती है वहाँ। जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और उनके संत रामपाल जी महाराज की गाइडलाइन द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और ऐसी टीम गठित की गई जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ऐसे परिवार ढूंढे जा रहे हैं, गली गली में जाकर के, घर घर में जाकर के, कि जिसमें घर में कोई पेंशन ना हो, घर का मुखिया ना हो, घर का मुखिया है तो वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, जिसके घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं जिसका कोई नहीं है, जिसके किसी का सहारा नहीं है, जहां प्रशासन की मदद नहीं पहुंचती, जहां मंत्री संतरी की जो नजरें नहीं पहुंचती, वहां संत रामपाल जी महाराज की नजरें जाती हैं, आप उनके अनुयायी पहुंचते हैं और उस परिवार तक मदद पहुंचाई जाती है। जी बिल्कुल, देखो बहुत जनसंख्या है, राज्य प्रजा की बात करें तो बहुत ऐसी, बहुत गांव में ऐसे कई घर रह जाते हैं जो सरकार की नॉलेज में नहीं होते, तो बिल्कुल सरकार की बहुत अच्छी मुहिमें चलाई हुई हैं, मकान के पैसे भी आ रहे हैं, लोगों की बहुत मदद मिल, राशन मिल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी कोई जन्मपत्री में रोल है, उनकी पेंशन नहीं मिल रही। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि ऐसे परिवारों को ढूंढो और उनको रोटी कपड़े से लेकर के, चाहे तो वो खाने की है, चाहे उसके कपड़े की व्यवस्था है, चाहे उसकी शिक्षा पे स्कूल की किताबें हैं, स्कूल की फीस है, चाहे स्कूल की ड्रेस है, लंच बॉक्स है, बुक्स हैं और अपने शूज़ हैं, और उस अगली बात करें चिकित्सा की, किसी की बीमारी है, दवाई के लिए पैसे की जरूरत है और दवाई दिलवानी है, घर से लेकर के वहाँ हॉस्पिटल तक का, हॉस्पिटल से घर तक का जो खर्चा है संत रामपाल जी, सारा खर्चा जो है दवाई का है, उनकी बीमारी का जो भी खर्च होता है वो रामपाल जी महाराज वहन करते हैं। बिल्कुल जी, 110%। और हजारों परिवार हैं जो हरियाणा में जुड़ चुके हैं, और पूरी इंडिया की बात करें लाखों परिवार हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के पिछले कुछ दिनों में बरवाड़ा के गांव हैं, काफी 20-22 गांव में पानी, बारिश ज्यादा आने से सेम वाला एरिया वहां पर जल भराव हो गया था, तो ऐसे ही एक गुराना गांव में मकान बन रहा था, तो वहां पर सरपंच ने रिक्वेस्ट कर दी, कहता जी ऐसे मकान तो चलो बनवा देते हैं, बहुत अच्छी संस्थाएं चली हुई हैं, क्यों ना अगर हमारा गांव बचाया जाए। यहाँ एक परिवार है, वहां पर 3600 परिवार हैं एक गांव में, और ऐसे हमारे गांव पे अगर महाराज जी दया करें तो जो जल भराव है वो जल्दी निजात आ सके। और हमें महाराज जी ने कहा बताओ चाहिए क्या आपको, और टीम ने कहा कि आपको क्या चाहिए बताओ। उन्होंने बताया कि हमें 35,000 फुट तो पाइप, 8 इंची पाइप, और उसके साथ 8 जो है किर्लोस्कर की मोटरें, और साथ में उसकी बिजली की तारें स्टार्टर तक हमें उपलब्ध करवाओ ताकि यह परिवार बच सकें।
तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये उपलब्ध कराई। देखिए कितनी बड़ी बात थी ये, जो आपने हमारी पिछली जो खबर में हरियाणा खबर फास्ट चैनल पर आपने देखा किस प्रकार से जो है गांव गुराना का सरपंच एक लेटर पैड के ऊपर जो है एक एप्लीकेशन लिखता है, एक पत्र लिखता है और रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा वो जेल धाम पहुंचता है, जहां से चंद मिनटों के अंदर जो है उकलाना की फैक्ट्री में वो बनी पाइपें रातों रात जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर पिकअप के अंदर लोड होकर के गांव गुराना ही नहीं नजदीक लगते आसपास के गांव बधावड़ है, नजदीक जो है लितानी है, उसके बाद हिसार जिले के काफी गांव में मदद पहुंची और फिर जो है फतेहाबाद जिले के गांव नहला में एक बार जो है उन्होंने मांग की और तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर पाइपें और मोटरें पहुंच जाती है। प्रिंकल मेहता जो बता रहे थे कि वास्तव में ही ये जो मिशन है ये एक आम संत का मिशन नहीं है, ये पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का मिशन है, जहाँ रातों रात गांव को बचाने के लिए गुहार सरपंच लगाता है, ग्राम पंचायत लगाती है, उसके बाद चंद मिनटों में जो है वहां पर पानी से राहत दिलाने के लिए, उस गांव को बचाने के लिए वो मुहिम तुरंत पहुंच जाती है। मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर ये मकान है, ये पेंटर लगे हुए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, रंग का काम कर रहे हैं? पेंट का काम कर रहे हैं जी। आप क्या रामपाल जी महाराज के इस मिशन से जुड़े हुए हैं, क्या दिहाड़ी मजदूरी पे? जी जुड़े हुए हैं जी। अभी दिहाड़ी पे लगे हुए हैं कैसे? नहीं जी, सेवा पे लगे हैं। हाँ जी। सेवा जो शब्द है ये कहीं ना कहीं अपने आप में कहने में छोटा है, सेवा दो अक्षर का ये शब्द है, लेकिन भाव इसके अंदर देखा जाए तो काफी बड़ा एक भाव है। जहाँ सेवा नाम आती है तो सेवा आप देखिए ये जो है इनके अंदर से जो मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से पेंट हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे ये रसोई तैयार की गई है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर। रमेश दास। जी जी। क्या सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा पे आए हुए हैं, हम रतिया से आए हैं, रमेश दास जी। ठीक है। लगभग जो है यहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे, सेवा शब्द एक आएगा और सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवा कर रहे हैं? आप भी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा कर किस चीज की सेवा कर रहे हैं? भंडारे की सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। थोड़ा सा नाम बताएंगे हमारे चैनल पे आप लोगों को पहली बार? जैसे क्या होता है कि आप लोग जो है जैसे रोटी होती है, सब्जी होती है, उसके पीछे राम शब्द जोड़ते हैं, क्या क्या नाम लेते हैं आप लोग इसमें? जैसे रोटी राम, दाल राम, कड़ी राम, चावल राम, अन्य अन्य जो भी मतलब हम सेवा करते हैं उसके पीछे राम जोड़ते हैं। हाँ जी। ये देखिए कितना अच्छा एक माहौल है यहाँ पे, एक भक्ति भावना हर एक खाने पीने की चीज में भी जो नजर आती है। सब्जी राम, फुल्का राम है ना, कभी सलाद राम बोलते हैं। हाँ जी, सलाद राम, खीरा राम, प्याज राम, एक के साथ राम लगता है। जहाँ भंडारे इनके होते हैं वहां पर यही चीजें सुनने को मिलती है। और आज यहाँ भी जो है एक रामपाल जी महाराज की ये खास चीजें देखने को मिली। जहाँ चाहिए कोई भी सेवा चलती होती है वहां पर इनका भंडारा जो है आश्रम की तरफ से गाड़ी रातों रात पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार ये पंजाब बॉर्डर मानसा का जो इलाका है, यहाँ पंजाब और हरियाणा की सीमा लगती है, जिस गांव में मौजूद हूँ, और यहाँ फिर भी भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है आप लोगों की? जो भंडारा जहाँ हो रहा है अपने संत रामपाल जी परमात्मा वो ही कर रहे हैं सारा। हाँ, उनकी दया से सब कुछ हो रहा है। ये मकान में कौन सारे? सब कुछ परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी की दया से सब कुछ हो रहा है। हमें पता नहीं परमात्मा कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। अब कुछ इनके अनुयायियों से पूछा जाए ना कहाँ से गार्डर आ रहे हैं, कहाँ से सीमेंटें आ रही हैं, कहाँ से ईंटें आई है, इनको नहीं पता चल पाता इन चीजों का, है ना? क्या कैसे हो पाता है? रामपाल जी महाराज जेल में फिर भी, है ना? क्या ना ही कोई हम किसी से, गुरुजी ने कह रखा किसी से दान की पर्ची नहीं ली। पर्ची नहीं कटती इसमें, पर्ची नहीं कटती। संत रामपाल जी महाराज की दया से किसी की भी नहीं पर्ची कटती। कमाल की बात है। हमने देखा जहां कोई भी अगर संस्था लगाता है, एक छोटी सी जो है कहीं कोई पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए एक टेंट रोपा जाता है, उसके लिए गांव में पर्ची काटी जाती है कि हम भंडारा लगाएंगे। चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल की बात हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी काम करते हैं उसकी पर्ची काटी जाती है। आपके आश्रम में कोई पर्चियां नहीं काटी? कोई पर्ची नहीं काटी, सब निःशुल्क है। जो भी खाने का सामान आ रहा है सब कुछ हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है। कैमरे पे बताई दो वो राज है, कहाँ से आता है इतना सब पता नहीं, जैसे सतलोक से आता है माल की दया से। सतलोक से, ये एक अलग ही नाम सुने, ये अलग ही नाम सुना कि सतलोक से आता है। सतलोक से धरती पे क्या उतरता है, कैसे उतरता है? प्रिंकल जी, क्या वास्तव में ही सुना जैसे ये फोरमैन जी बता दे, रमेश जी, कोई पर्ची नहीं कटती, कैसे हो पाता है? अभी मकान पे लाखों रुपए लगते होंगे, कैसे हो पाता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आप ऐसे न्यूज़ हरियाणा और अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। सबसे पहले एक हेडिंग चलाई जाती है कि अगर हमारे नाम पर कोई आपसे चंदा लेता है या कोई दान की पर्ची काटता है वो बिल्कुल फेक है,
आपने बिल्कुल चंदा नहीं देना है। और हमें संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जब हम किसी का पुराना मकान या कोई चीज़ तोड़ते हैं, मान लो उनका घर व्यवस्था बनाने के लिए, आगे नई की नींव रखने के लिए, उसमें से कोई मटेरियल निकले वो उन घर वालों को वापस देना पड़ता है। वहीं दो गुरुजन का, और ये सारा एक एक ईंट तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा, और ये सीधा सतलोक से आ रहा है, सचखंड से आ रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा आपके दान से और ना किसी पर्ची से काम चल रहा। बिल्कुल लोगों को भ्रम था, वो भी क्लियर हुआ है। प्रिंकल मेहता है, रतिया के रहने वाले हैं, नंगल गांव से हैं, वो भी क्लियर हुआ। आज बहुत से लोग कहते हैं ऐसी बातें, हरियाणा खबरफास्ट चैनल पे आप लोग देख रहे हैं इसमें, कि कोई भी चंदा, कोई भी पर्ची गांव में नहीं कटती, शहर में नहीं कटती, किसी से कुछ नहीं लिया जाता। फिर भी इतनी बड़ी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जो अपने अनुयायियों के द्वारा और ऊपर से कह रहे हैं सतलोक से आता है। ये कोई शब्द यहाँ का नहीं है, पृथ्वीलोक का। सतलोक जो शब्द प्रयोग हो रहा है ये ऊपर का है। जैसे कहते हैं ना, मरने के बाद इंसान जो स्वर्ग लोक जाता है, कबीर साहिब की वाणियों में हमने भी सुना कि सतलोक एक ऐसा लोक है जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के नहीं आता। आप लोग भी काफी समय से सेवा कर ही रहे हैं, कैसा सुकून मिलता है जब ऐसे संत के जहाँ सेवा चल रही वहाँ सेवा करते, कैसा सुकून मिलता है आत्मा को? बहुत बढ़िया सुकून मिलता है जी। आत्मा गदगद हो जाती है जी, ठीक है ना। और एक और बात है, आश्रम में जाने के बाद अगर कोई भी इंसान, उसकी आंखें भर आती है, ये आत्मा पवित्र हो जाता है, ये इंसान, हर एक इंसान, सुकून मिलता है, बिल्कुल सुकून मिलता है। पैसे से होता है कि मुझे 1000 रुपए दिन के मिलेंगे, मैं मिस्त्री हूँ, मुझे 600 रुपए दिन के मिलेंगे, मैं दिहाड़ी करने वाला मजदूर हूँ, और यहाँ पर ना कोई पैसा मिलता, फिर भी इतना सुकून मिलता है आप लोगों को। बहुत है, कोई पैसा नहीं, कोई बहुत सुकून मिलता है। मिलती है मन को शांति, बिल्कुल मन को शांति मिलती है। सोचते भी यार चलें, सेवा आए चलेंगे, से मन को शांति हो जाती है। दूसरों का काम छोड़ के भी हम जाने के लिए तैयार होते हैं यार, काम छोड़ के भी सेवा में आने को मन करता है। ठीक है जी जी, आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानदास है, सबसे ज्ञानदास। ज्ञानदास कहाँ से हो, कौन से गाँव से? हम मानसा पंजाब से हैं। मानसा से आए। मैं कह रहा था कि पंजाब बॉर्डर और मानसा जिला नजदीक रहता है। ये देखिए, ये मानसा का जो है? अच्छा, इलेक्ट्रिशियन आप, बिजली की सेवा करें जी, ये भी सेवा है? हाँ, हम इलेक्ट्रिशियन हैं ज्ञानदास, हम बिजली की सेवा कर रहे हैं अंडरग्राउंड फिटिंग। देखिए मैंने कहा ना, हर एक पीछे जो है कोई इलेक्ट्रिशियन जो है वो सेवा में है, कोई प्लम्बर सेवा में है, कोई मिस्त्री सेवा में है। तो ये देखिए कितना आपको एक ऐसी चीज आज दिखाने में पहुंचा। फतेहाबाद जिले के रतिया इलाके के गांव इस समय सरदारे वाला में मौजूद हूं, और मैंने जाना ऐसे पता नहीं कितने महल बना करके रामपाल जी महाराज जो है ऐसे बेसहारा लोगों को, जिनके सर पे किसी का हाथ नहीं है, ना भगवान से वो जुड़े, ना किसी प्रशासन की नज़रों में आए, उन परिवारों तक ऐसी योजना लेकर के आए वो संत रामपाल जी महाराज। तो आज का यही था हमारा खास प्रोग्राम। आगे फिर दिखाऊंगा ऐसे ही अद्भुत चमत्कार जो हो रहे हैं रामपाल जी महाराज के द्वारा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ग्राउंड जीरो से आगे फिर रिपोर्ट लेंगे। हरियाणा खबरफास्ट चैनल से मैं रमेश ढाका, सरदारे वाला, रतिया।